हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रमण से, तीसरा ऑप्शन है देशीकरण से, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी से। यानी आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको या तो जन्म से रहना होगा, यानी कि भारत देश में ही आपको जन्म लेना होगा, या नहीं तो वंशानुक्रमण से, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको रहना होगा, तब जा कर के आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरा में है देशीकरण से। मतलब क्या? अगर आप विदेशी नागरिक हैं, यहाँ 5 साल या 10 साल रहते हैं, उसके बाद ही आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है तीनों ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी से। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत में नागरिकता प्राप्त करने का रूल रेगुलेशन यानी नियम बनाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता या संघीय नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है बहुल नागरिकता, चौथा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ नागरिकता। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एकल नागरिकता या संघीय नागरिकता। यानी एकल नागरिकता को ही संघीय नागरिकता कहा जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष तक, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष तक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 वर्ष तक। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो कम से कम यानी मिनिमम 5 वर्ष तक उसको भारत में रहना होगा। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपका छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता को,
दूसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार को, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रस्तावना को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि संविधान का हृदय और आत्मा दोनों चीज पूछा गया है। तो दोनों संवैधानिक उपचार के अधिकार को बोलते हैं, लेकिन केवल अगर आप आत्मा पूछे आपसे तो उसको आप लोग बोलिएगा प्रस्तावना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपका 7वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, चौथा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 संपत्ति का अधिकार। आपका 8वां प्रश्न है यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है साकीफाती हक, दूसरा ऑप्शन है जायदाद का हक, तीसरा ऑप्शन है शोषण के खिलाफ, चौथा ऑप्शन है मजहबी आज़ादी का हक। कुल 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जायदाद का हक। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको रोक के बताना चाहता हूँ, जायदाद को ही संपत्ति कहते हैं, यानी संपत्ति का अधिकार कहिए या जायदाद का हक कहिए, दोनों सेम ही हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। आपका 9वां प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 अधिकार, दूसरा ऑप्शन है 6 अधिकार, तीसरा ऑप्शन है 7 अधिकार, चौथा ऑप्शन है 8 अधिकार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 6 अधिकार दिए गए हैं। आपका 10वां प्रश्न है भारत के मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 अधिकारों को, दूसरा ऑप्शन है 6 अधिकारों को, तीसरा ऑप्शन है 7 अधिकारों को, चौथा ऑप्शन है 8 अधिकारों को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 7 अधिकार। यानी भारत के मूल संविधान में कुल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब फ्रेंड्स केवल 6 बचकर रह गया है। आपका 11वां प्रश्न है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है भारतीय संसद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संसद। यानी भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। आपका 12वां प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 365, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 366, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 367, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 368। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो फ्रेंड्स प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 368। यानी कि भारतीय संसद को अनुच्छेद 368 ये अधिकार देता है कि आप मौलिक अधिकार के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं। यानी संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकार हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो या कोई अन्य भाग हो, उस सभी भाग में यानी कि ये संसद जो है ना फ्रेंड्स संशोधन कर सकता है। आपका 13वां प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है गोवा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोवा। आपका 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्श की झलक मिलती है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार में, दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान में, तीसरा ऑप्शन है प्रस्तावना में, चौथा ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्वों में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावना में। यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माता थे, जितने भी महान व्यक्ति थे, सबके मन की बात और जो उनके अंदर आदर्श जो थी, सारे के सारे प्रस्तावना में मिलती जुलती है, दिखाई पड़ती है, यानी झलक मिलता है। और 13वां जो क्वेश्चन में क्या गया था फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता, इसको इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड कहते हैं। क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछता रहता है कि समान नागरिक संहिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसलिए हम उसमें ब्रैकेट में आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आपका 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जिला परिषद, दूसरा ऑप्शन है नगर पंचायत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, चौथा ऑप्शन है पंचायत समिति। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत। आपका 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड के संविधान से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड के संविधान से। यानी आयरलैंड के संविधान से ही हमारे भारत देश में जो संविधान बना है और उसमें नीति निर्देशक तत्व है, तो आयरलैंड एक कंट्री है फ्रेंड्स, उसी के संविधान से लिया गया है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन में है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है, छोटा पार्ट कौन सा है, तो वो ग्राम पंचायत होगा फ्रेंड्स। आपका 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमारे भारत देश के संविधान में समवर्ती सूची को जोड़ा गया है, यानी लिया गया है। आपका 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से,
तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, चौथा ऑप्शन है कनाडा के संविधान से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कनाडा के संविधान से। यानी कि कनाडा के संविधान से ही भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को जोड़ा गया है, लिया गया है। आपका 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून की समानता यानी सभी के लिए एक जैसा कानून का अधिकार किस देश से लिया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन के ही संविधान से समानता का अधिकार कहिए या समान कानून की व्यवस्था कहिए, वो लिया गया है। आपका 20वां प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 16। यानी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, किसी भी नौकरी में फ्रेंड्स, अगर समान अधिकार की बात हो तो वो हमें अनुच्छेद 16 ही देता है। आपका 21वां प्रश्न है, विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संसदीय पद्धति की सरकार, दूसरा ऑप्शन है विधि का शासन, तीसरा ऑप्शन है विधि निर्माण प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी कि ब्रिटिश संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स? संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों हैं फ्रेंड्स। आपका 23वां प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 307। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 17। आपका 24वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो फ्रेंड्स प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों, यानी दोनों न्यायालय को ये सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार के विषय में। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष या इससे ऊपर, दूसरा ऑप्शन है 19 वर्ष या इससे ऊपर, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष या इससे ऊपर, चौथा ऑप्शन है कम से कम 25 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 21 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इस क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।